मंजू नाम की महिला संगम बिहार में रहती है। नाम नाजिया है। इतना नफरत करती है पत्नी से, इतना नफरत करती है। पति भी जैसे चाहता है इच्छा मृत्यु के लिए वो पति के इच्छा मृत्यु देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड को यूज करती है। बॉयफ्रेंड चमन जो कि 20 ईयर्स का है, उसे नहीं पता कि कितनी जल्दी वो उस महिला के सिखाए में पढ़ाए में घातक अपराध कर बैठता है। वो अपराध जब आप जानेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के सामने इतना मरवाती है, बॉयफ्रेंड के दोस्त से, बॉयफ्रेंड से, लेकिन इसका मन तब भी नहीं भरता है। हॉल में जहाँ पे पति को मरवाती है वो हॉल लबालब भरा हुआ था। किससे? लाल वाले शरीर से, जो शरीर से लाल लाल निकलता है उससे भरा हुआ था। उसमें पति तैर रहा था। लेकिन इस पत्नी को लगता नहीं, अभी मेरी नफ़रत ख़त्म नहीं हुई है। मैंने जो 22 साल इस आदमी के साथ कष्ट झेला है, दर्द झेला है, रुसवाई झेली है, बेवफाई झेली है, पैसों का कष्ट झेला है, नफ़रत झेला है, वो इस खून के तालाब में तैरने से कम नहीं होगा। मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, मुझे कुछ एक्टिंग करनी होगी, मुझे अपनी आत्मा को संतुष्टि के लिए इससे कुछ अलग काम करना होगा। दोस्तों, ये घटना संगम बिहार के दिल्ली की है, जो आज के सुबह की है, जो कि अभी स्प्रेड हो रही है। आप इसको फेसबुक, इंस्टा पे वायरल होते हुए देखोगे। ये महिला 45 साल की है, 20 साल के बच्चे से प्यार करती है। उसके बाद 20 साल के बच्चे को किस घातक अपराध में घुसेड़ देती है। और उससे बड़ी घातक महिला अपने बच्चे की, इनका 20 साल का या 22 साल का बेटा होता है, जिसको ये दिन रात कहती हैं कि तुम कभी जगन्नाथपुरी चले जाओ, तुम कभी वृंदावन चले जाओ, तुम कभी केदारनाथ चले जाओ, तुम कभी हरिद्वार चले जाओ, क्योंकि बच्चे को प्योर ये निरुद्धाचार या बच्चे को ये पूरी तरह से ये संत बागेश्वर बनाना चाहती हैं। लेकिन उसके पीछे का राज जब जानोगे कि ये बच्चे को बागेश्वर क्यों बनाना चाहती है, क्योंकि उसी बहाने से ये बच्चे को नहीं तो आज की डेट में नाजिया नाम की मुस्लिम महिला अपने बेटे को कहती है कि तुम कांवड़ लेने जाओ। वहीं पे आपने देखा कि एक मुजफ्फरनगर में बंदा कांवड़ लेके आता है, डासना मंदिर में जाकर के जल चढ़ाता है। उसके बाद बाप का और माँ का फ़ोन आता है कि घर में मत आना, तुम इतना ज़्यादा काफिरों के पीछे भाग रहे हो, हम तुम्हें कतई घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं पे संगम बिहार की नाजिया कहती है कि बेटा तुम कांवड़ लेके आओ। और इस संगम बिहार की नाजिया किस तरह से सनातन धर्म को यूज करती है, सनातन धर्म को अपने पति से छुटकारा पाने के लिए, पति को ये मरवाने के लिए यूज करती है। बेटे को पूरा प्योर ये हिंदू बना चुकी है, बेटे को कांवड़ लेने भेज चुकी है, बेटे को ये जगह जगह वृंदावन भेजती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है, लेकिन स्वयं खुद सनातनी नहीं बन पाई। ये ऑलरेडी अभी भी मुस्लिम है, अपना नाम मंजू रखती है, वैसे तो इसका नाम नाजिया है। दोस्तों, दिल्ली के संगम बिहार में मैं सोनी आपसे बताना चाहूँगी, इतनी बड़ी वारदात हुई। कभी ड्रम, कभी ऊंची पहाड़ियाँ, कभी 1-5 करोड़ रुपए ले लेना पति के लहंगा के लिए, और उसके बाद पति की टकली खोपड़ी के लिए पति से कहना कि तुम टकले हो और हम तुम्हें नहीं जीने देंगे, क्योंकि टकला आदमी मुझे पसंद नहीं है और टकले आदमी का पैसा तो मुझे बहुत पसंद है। सिया महाराष्ट्र में देखा आपने किस तरह से लोहागढ़ के किले से अपने टकले पति को इसलिए फेंक देती है क्योंकि वो टकला होता है और टकले को देखना नहीं चाहती है, लेकिन टकले का पैसा लेकर के लहंगाबाजी करती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी, दिल्ली के संगम बिहार में 22 साल की शादी का खौफनाक अंत हो चुका है। इच्छा मृत्यु पति पा चुका है 55 साल का, ये 45 साल की, पूरा 10 साल बड़ा। उसको बुढ़ा कहती थी, उसको बुढ़ा तू मेरे जीवन में क्यों आया, बुढ़ा तुझको पा करके मैं नफ़रत से भर गई, बुढ़ा तेरे जैसे आदमी को मैं देखना नहीं चाहती हूँ और मैं नफ़रत का बदला ज़रूर लूँगी। पूरी ज़िंदगी उस बुढ़े को इसने इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि वो बुढ़ा भी कहने लगा कि मंजू तुम मुझे मार दो। एक्चुअली दोस्तों, 55 साल का कोई बंदा बुढ़ा नहीं होता है, 55 साल का असली जवान होता है। ये सब कुलटा और एक्टिंग करने वाली महिलाओं का भ्रम है। 55 साल के आदमी को, सलमान खान को देखिए, अभी शादी नहीं हुई है। बताना चाहूँगी, नाजिया ने कथित प्रेमी का नाम चमन होता है, उसके साथ मिलकर मुन्ना लाल की हत्या करवाती है। 55 साल का मुन्ना लाल है जो कि मंजू का पति है। नींद की गोलियां देती है, नींद की गोलियां दे करके पति को पूरी तरह से बेहोश करती हैं। उसके बाद बेड से उतार के नीचे पटक देती हैं। उसके बाद पति को, वो चमन लाल को फ़ोन करती है, चमन लाल तुम आ जाओ क्योंकि मेरा पति चला गया ऊपर।
यानी नींद की गोली मैंने इतनी दे दी है कि वो अनकॉन्शियस हो चुका है। मैंने उसको बेड से पकड़ करके लात पकड़ करके नीचे पटक दिया है और उसके बावजूद वो उठ नहीं रहा है। इसका मतलब समझते हो कि मेरा पति अब चला गया जहन्नुम। अब आप सब लोग आ जाओ, हम इस पति को पूरी तरह से यमराज के पास भेज करके ही मानेंगे। नींद की गोलियों के बाद पति की फिर पिटाई होती है। पिटाई दोनों लोग करते हैं, बॉयफ्रेंड भी करता है, बॉयफ्रेंड का दोस्त भी करता है। और मंजू देख करके वहाँ पे मुस्कराती है कि तू साला बुढ़ा मेरे जीवन में आया और बुढ़ा बन करके मेरे को बुढ़िया बना दिया, लेकिन तेरे सामने ही 20 साल का बॉयफ्रेंड मेरा देख, घमंड भर करके कहती हैं। दोस्तों, ये मंजू बहुत ही शातिर औरत है। ये बहुत सारी क्राइम स्टोरी देखी हैं, बहुत सारे क्राइम सीरीज देखा है, बहुत सारे मर्डर वाले केस देखा है। उसके बाद प्लान किया है नफ़रत की ज्वाला में धड़कती हुई अपने पति को यमराज के वहाँ भेजने का। एक्चुअली इसको रस्सी से फिर खींचती हैं। एक तरफ रस्सी मंजू पकड़ती हैं, एक तरफ रस्सी इसका चमन लाल पकड़ता है जो कि बॉयफ्रेंड है, और बीच में उसका गला होता है। अब आप सोचिए 45 साल की महिला 20 साल का लड़का रस्सी दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहा है, बीच में 55 साल के आदमी की गर्दन। क्या हाल हुआ होगा गर्दन का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, पसली पीछे पिछवाड़े की हड्डी टूट चुकी थी, हाथ पांव के अंदर के और सब सारी नसें फ्रैक्चर हो चुकी थी। उसके बाद ये उसको मतलब खींचती हैं, खींचने के बाद पलथा खाती हैं, उसके मुंह से मारे कि दुनिया भर का लाल वाला निकलता है, मतलब लाल वाला चीज़ जो होता है, मान के चलो डैश डैश खून निकलता है। उसके बाद वो क्या करती हैं, खून में उसे लथपथ पड़ा रहने देती हैं और उसकी छाती पे चढ़ती हैं और छाती पे चढ़ करके डंडा मोटा लेती हैं। उस डंडे से ऐसी बढ़िया सुताई करती हैं, ऐसी बढ़िया सुताई करती हैं जैसे हम मार्च में कम्बल फीट टोक करके धो करके साफ बेड में रखते हैं, कम्बल की तरह ठोकाई करती है। ठीक है, ठोकाई करने के बाद इस महिला को लगता है कि हाँ, अब यमराज के पास मेरा पति चला गया, बुढ़ा खूसट चला गया, मैं जवान, मैं ठहरी जवान, मैं तो अंगड़ाई लेती हूँ, कर कर करती हूँ, ये ठहरा बुढ़ा, अभी यमराज के पास चला गया, अब मैं क्या करूँ। फिर भी ये सोचती नहीं, अभी तो इसको मैं और कूटूँगी और सूतूँगी, क्योंकि अभी इसने मेरे को ज़िंदगी भर कोई सुख नहीं दिया है, ज़िंदगी भर मैं इससे जली हूँ, ज़िंदगी भर मेरे पीछे पड़ा रहा है, मेरे पे शक करता रहा है, मेरे से कुटर कटर लड़ता रहा है, मेरा जीना हराम करता रहा है, तो मैं ऐसे तो इसको जीने नहीं दूँगी। इसने क्या किया, और डंडा लाती है, उसको फिर खूब अच्छी तरह से उसके जैसे बाजू होती ना, बाजू मतलब इसको कांख बोलते हैं, कांख, आर्म होल में डंडा घुसेड़ती है। उसके बाद क्या करती है, जांघों के आर्म होल में डंडा घुसेड़ती है। उसके बाद भी पेट नहीं भरता, वायर लाती है, वायर से उसको क्या करती, गुप्तांग को बांधती है। उसके बाद उसको थोड़ा सा ढीला करके कट करने की वायर से कोशिश करती है, फिर भी आत्मा नहीं भरती। उसके बाद ये वायर वैसा लाती है और प्लग लगाती है और फिर बाएं जंघा में ये बांध देती है और वो क्या प्लग ऑन कर देती है, यानी कि अब इसके बाएं जंघा में करंट मारती है। लेकिन करंट तो तुम अपनी आत्मा को मार रही थी, करंट तो तुम अपने बेटे को मार रही थी, करंट तो तुम अपने नसीब को मारे, क्योंकि वो तो बेचारा पहले ही मर गया था जब नींद की गोली खाया था। उसके शरीर का एक एक कतरा लाल वाला पानी निचोड़ लेती हैं और पूरे होल में लाल वाले पानी का पोछा लगाती हैं। जब छर्रा मुंह से निकला था लाल वाले पानी को दीवार पे पोछा लगाती हैं। और उसके बाद 1:45 पे बॉयफ्रेंड आया था, 3 बजे, यानी पूरा 1 घंटा ये दोनों उसकी सुताई करती हैं। उसके बाद बॉयफ्रेंड से कहती हैं, जानू तुम जवान हो, अब तुम चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ और मैं जवान आदमी को खतरे में नहीं डाल सकती। बुढ़ा जहाँ जाना था चला गया। उसके बाद ये क्या करती हैं, कॉटन की चद्दर लेती हैं, उससे दीवार पोंछती हैं, उससे बेड पोंछती हैं, बेड का सारा चद्दर उठा करके ये फेंक देती हैं और छुपा देती हैं, कूलर में रख देती हैं। और उसके बाद बाथरूम को लाल कर देती है, पोछा लगा के फिर 5:20 पे ये संगम विहार थाने में फ़ोन करती हैं। ओ हेलो साहब, आ जाओ, मेरे को लूट लिया, मेरे यहाँ पे डकैत आए थे, मेरे पति को बहुत सताए, मेरे पति ने मेरी इज्जत बचा ली, मेरे पति उठे, मेरे पति देखना नहीं चाह रहे थे कि मेरी इज्जत कोई लूटे, डकैत मेरे पे हाथ मार रहे थे, मेरे पति ने मुठभेड़ में मारे गए।
मेरे पति ने इज्जत लूटने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरे पति ने अपनी जान गंवा दी। मेरे पति ने कहा कि मेरी जो मंजू है, मंजू से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। मेरे पति ने मेरे लिए अपनी जान गंवा दी। क्या करती है, अलमारी की साड़ी, धोती, लहंगा, चुन्नी सब फेंक देती हैं, गहना गोठी सब उठा के छुपा देती हैं। उसके बाद टेबल और बेड के कम्बल फेंक देती हैं, तकिया की रुई उठा उठा के निकाल के फेंक देती हैं, घर किचन के बर्तन ठड़मड़ खड़मड़ करके नीचे कर देती हैं, किताबें कॉपी को फाड़ के फेंक देती हैं। पुलिस आती है, अपना पुलिस देखती है तो वो भी पुलिस भी दुखी थी कि भाई एक महिला को बचाते हुए मुठभेड़ में मारा गया उसका आशिक, उसका पति। उसके बाद पुलिस वहाँ पे बैठती हैं, सब कुछ पूछती हैं, डंडे से सारा सामान कुरो देती हैं, सारी वीडियो बनाती हैं और उस पति को उठा करके पलथा मार रहा था, खून से वहीं पे लथपथ पड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस क्या देखती है कि दीवार पे किसी ने पोछा मारा है, और इतनी ताज़ी पोछा, इतना ताज़ा पोछा कि उसको रगड़ रगड़ के पोछा मारा गया है। फिर पुलिस देखती है कि बहुत तेज़ी से चश्मा लगा लगा के कि फर्श में भी तो पोछा मारा दिखाई दे रहा है। फर्श का पोछा मारा, सुबह का, शाम का, दोपहर का पता चल जाता है। पैर के निशान पता चल जाते हैं, झाड़ू का निशान पता चल जाता है। पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उनको हर कुछ पता चल जाता है। पुलिस समझ गई कि मैडम जी तुम भी सौरभ राजपूत की तरह इसको यमराज के पास भेज चुकी हो, तुम भी सिया से कम नहीं हो। पुलिस क्या करती है, फिर वहाँ के सीसीटीवी खंगालती है तो इनके घर में 2 नकाबपोश आए थे, जो कि इनका 20 साल का बॉयफ्रेंड चमन लाल था। चमन लाल ने मुन्ना लाल को मारा पीटा और उसके बाद वो चला गया। दोस्तों, जब चमन लाल की सारी जानकारी निकल के आती है तब पुलिस इनका मोबाइल खंगालती है। मोबाइल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से सारे मैसेज रिकवर करवाती है। फिर पुलिस आती है और इनको पकड़ करके इनकी घिग्गी बना करके इनको लेके जाती है। अब सोचिए, अभी 2 दिन हो चुके थे और इनका बेटा अभी तक कांवड़ लेके नहीं आया है। बेटा वहाँ पे गुरु घंटाल बन रहा है, बेटा वहाँ पे अनिरुद्धाचार्य बन रहा है, बेटा वहाँ पे बागेश्वर धाम बन रहा है, और माँ यहाँ पे विकट की अजय देवगन बन रही है, विकट की धुरंधर फिल्म बना रही है, अतीक अहमद बन रही है। सोचने वाली बात है कि आज की डेट में आप शंकर भगवान से ना डरो, विष्णु भगवान से ना डरो, ब्रह्मा से ना डरो, अरे भगवान रावण से मत डरो, लेकिन औरत से डरो। औरत पहले ही ठीक थी जब नकेल कसी रहती थी। आज जीन्स पैंट वाली औरत बराबर आदमी के साथ जेब में हाथ डाल करके अपने को मर्द से कम नहीं समझती है। जैसे औरत जीन्स पहन लेती उस समय अपने आप को गुंडा समझती है, गुंडा अतीक अहमद। आप लोग क्या कहोगे मंजू के बारे में, मंजू के बेटे के बारे में और वो बुढ़े मुन्ना लाल के बारे में? फिलहाल वो मैं बुढ़ा नहीं कह रही, मंजू कह रही थी मेरा पति बुढ़ा है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।